हेलो डियर फ्रेंड्स, हम पंचपीरों को पढ़ रहे हैं और पंचपीरों में हमने रामदेव जी को पढ़ लिया, गोगा जी को पढ़ लिया और बाबू जी के बारे में हमने जानकारी जुटा ली। 3 लोक देवताओं को पढ़ चुके, हम अब पढ़ रहे हैं हड़बू जी के बारे में। तो हड़बू जी के बारे में संक्षिप्त में आपसे चर्चा कर लेते हैं, फिर उसको लिख करके देख लेंगे। तो हड़बू जी के बारे में जो बातें करते हैं, तो हड़बू जी का जन्म जो है किस स्थान पे हुआ? जन्म कहाँ हुआ हड़बू जी का? भुंडेल। और ये भुंडेल कहाँ है? नागौर। हड़बू जी का जन्म जो है भुंडेल में हुआ। तो इधर नोट्स के रूप में भी लिखते चलिए हड़बू जी। अब इनका जन्म कहाँ हुआ? भुंडेल। और भुंडेल कहाँ है? नागौर। हड़बू जी का जन्म किस स्थान पे? भुंडेल, नागौर में। और ये कौन से वंश में हुआ? सांकला राजपूत। यानी हड़बू जी क्या थे? सांकला राजपूत। अब बात कर लेते हैं यहाँ भुंडेल, नागौर में। इसके बाद में इनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई? पोखरण का है, ये है जैसलमेर। किस स्थान पे? जैसलमेर। पोखरण में क्या है? बालीनाथ मठ। नाथ संप्रदाय के प्रसिद्ध संत योगी बालीनाथ जी का मठ था और इसी मठ में शिक्षा दीक्षा हुई। किसकी? इनकी हड़बू जी की शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई? बालीनाथ मठ में। यहाँ रामदेव जी और हड़बू जी दोनों की क्या हुई? शिक्षा दीक्षा किस स्थान पे हुई? बालीनाथ मठ। और बालीनाथ मठ कहाँ है? पोखरण के अंदर। ये बालीनाथ मठ क्या रामदेव जी और हड़बू जी के गुरुद्वारे के नाम से प्रसिद्ध है। और कहते हैं कि रामदेव जी के प्रभाव से, रामदेव जी की प्रेरणा से हड़बू जी ने अस्त्र शस्त्र त्याग कर और शिष्यत्व ग्रहण किया। किसका? बालीनाथ जी का। तो इनके गुरु कौन हुए? बालीनाथ जी, योगी बालीनाथ जी इनके गुरु हुए। यानी कि ये नाथ संप्रदाय की जो गद्दी थी उनमें इनकी शिक्षा दीक्षा हुई। अब इसके बाद में आगे बात करते हैं। अभी बहुत सी बातें आएगी 24 वाणियों में, ही कर लेते हैं चर्चा। आगे चलने से पहले रामदेव जी ने हड़बू जी और रामदेव जी ये दोनों क्या थे? मौसेरे भाई। दोनों मौसेरे भाई थे, दोनों में अच्छी पटरी बैठते थे। और रामदेव जी ने हड़बू जी को क्या बताया? अपना प्रतिरूप बताया। हड़बू जी की रामदेव जी की एकमात्र रचना है 24 बाणियाँ में रामदेव जी ने हड़बू जी को क्या बताया? अपना प्रतिरूप बताया। इस किस्से को यहीं पूरा करते हैं। इसके बाद में कहते हैं कि रामदेव जी ने समाधि ली। कहाँ ली? रुणेचा, राम सरोवर की पाल के निकट। यह समाधि लेने का एहसास होता है किसको? हड़बू जी को एहसास होता है किसका? रामदेव जी की समाधि लेने का। रामदेव जी ने जो समाधि ली उसका एहसास होता है। तो ये क्या करते हैं? हड़बू जी जाते हैं कहाँ? रुणेचा की ओर। रास्ते में भेंट होती है किसके? रामदेव जी के और हड़बू जी के भेंट होती है। यहाँ रामदेव जी हड़बू जी को क्या देते हैं कि ये घर पहुँचा देना, सोन चुटिया और रत्न कटोरा। ये रामदेव जी ये देते हैं किसको? हड़बू जी को। मगर सत्यता का पता जब लगता है कि रामदेव जी ने समाधि ले ली, तो हड़बू जी रामदेव जी की समाधि लेने के 8वें दिन समाधि लेते हैं किस स्थान पर? बेंगटी गांव में। और ये बेंगटी गांव कहाँ है? ये बेंगटी गांव में कहाँ है? जोधपुर। यहाँ 8वें दिन हड़बू जी ने क्या ली? जीवित समाधि।
और हड़बू जी का वर्तमान में मुख्य पूजा स्थल जो इनका मंदिर है, इनका मंदिर जो है, मंदिर हड़बू जी का, वो कहाँ है? बेंगटी गांव में। मुख्य मंदिर हड़बू जी का मुख्य पूजा स्थल, मुख्य मंदिर का है? बेंगटी गांव में। और इस मंदिर का निर्माण किसने कराया? जोधपुर के शासक अजीत सिंह ने। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया? जोधपुर के शासक अजीत सिंह ने। अब इस मंदिर में एक गाड़ी है, लकड़ी की गाड़ी है, लकड़ी की गाड़ी का किस्सा क्या है? तो लकड़ी की गाड़ी की बात करते हैं, तो ये लकड़ी की गाड़ी किसने दी? तो इसके लिए एक तरीके से समझते हैं इसको कि ये जोधा है, राव जोधा, जोधपुर के संस्थापक। और राव जोधा अधिकार करना चाहता था किस पे? मंडोर पे। ये मारवाड़ की प्राचीन राजधानी कहलाती है। किसकी? मारवाड़ की प्राचीन राजधानी। तो जोधा ने हड़बू जी ने क्या किया? राव जोधा को इस अभियान के लिए आशीर्वाद दिया और साथ में क्या दिया? कटार भेंट की। आशीर्वाद दिया और कटार भेंट की। हड़बू जी ने राव जोधा को आशीर्वाद दिया और कटार भेंट की। और जोधा का ये अभियान, मंडोर को पर अधिकार करने का जो अभियान था, अधिकार अभियान, ये क्या हुआ? सफल हो गया। और मंडोर पर किसका? जोधा का कब्जा हो गया, जोधा का अधिकार हो गया। जोधा ने क्या किया? राव जोधा ने प्रसन्न होकर के हड़बू जी को क्या दिया? बेंगटी गांव की जागीर दी। और साथ में क्या दिया? एक बैलगाड़ी। तो यही बैलगाड़ी क्यों पूजी जाती है, क्यों पवित्र हो गई? हड़बू जी के इस मंदिर के अंदर लकड़ी की बैलगाड़ी की पूजा होती है। ये बैलगाड़ी मंदिर में कोई मूर्ति नहीं पूजी जाती। हड़बू जी की समाधि स्थल के अंदर, बेंगटी गांव के अंदर, इस समाधि स्थल के अंदर वहाँ लकड़ी की बैलगाड़ी पूजी जाती है। ये लकड़ी की बैलगाड़ी इतनी महत्वपूर्ण क्यों बन गई? ये लकड़ी की बैलगाड़ी इसलिए महत्वपूर्ण बन गई, बेजुबान जीव, गायें, बीमार लाचार गायें जो चल फिर नहीं सकती थी, ऐसी बीमार लाचार गायों के हड़बू जी ने इस गाड़ी में चारा ला करके सेवा की। इस पवित्र कार्य के कारण ही हड़बू जी की गाड़ी को पूजा जाता है। हड़बू जी का जो वाहन क्या माना जाता है? सियार। और कहते हैं उनकी जो गाड़ी है, बैलगाड़ी, उसका भी नाम क्या मिलता है? सिया मिलता है। ये हड़बू जी के बारे में जानकारियाँ हमने देख ली। इसके बाद में हम कुछ और इनकी उपमाएँ रहती है। तो हड़बू जी को क्या कहते हैं? शकुन शास्त्र का ज्ञाता, वचन सिद्ध पुरुष। क्या कहते हैं? वचन सिद्ध पुरुष। और क्या बोलते हैं इसको? चमत्कारी पुरुष। ये आपको सब कुछ समझा दिया। अब आप नोट्स बनाना चाहें तो उसके लिए भी लिखवा देता हूँ मैं आपको। हड़बू जी के बारे में ये समझाने का काम हो गया। अब आप चाहें तो इसको नोट्स के रूप में लिख सकते हैं ताकि आपको आसान लगे सारा काम। सारी बातें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने आ जाएंगी। अब एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो हड़बू जी आपको आ गया, पता हो गया। जन्म कहाँ हुआ? भुंडेल। और ये भुंडेल कहाँ है? नागौर जिले में भुंडेल है। किस वंश में थे ये? सांकला राजपूत। रामदेव जी के क्या थे? ये मौसेरे भाई। रामदेव जी के मौसेरे भाई। किस लोक देवता ने हड़बू जी को अपना प्रतिरूप बताया? रामदेव जी ने अपना प्रतिरूप बताया। कौन से ग्रंथ में? लिख दिया 24 वाणियाँ। अब बात करते हैं आपको इनका वाहन
वन क्या है? सियार, सियार, सिया, जो बैलगाड़ी इनकी, उसको सिया के नाम से भी जानते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इनके बारे में। इनका प्रमुख मंदिर, प्रमुख मंदिर, प्रमुख मंदिर कहाँ है? बेंगटी गांव। ये क्या है? ये समाधि स्थल, हड़बू जी का क्या है? समाधि स्थल है, समाधि स्थल। समाधि कब ली? रामदेव जी के समाधि लेने के 8वें दिन, रामदेव जी की समाधि लेने के 8वें दिन यहाँ जीवित समाधि ली। जीवित समाधि ली किसने? हड़बू जी ने। यहाँ बेंगटी गांव, यहाँ मुख्य मंदिर है, मुख्य मंदिर है किसका? हड़बू जी का। मंदिर में क्या है? मूर्ति नहीं है। मूर्ति इस मंदिर, इस मुख्य मंदिर का निर्माता कौन? निर्माता अजीत सिंह, जोधपुर के शासक अजीत सिंह। अब बात कर लेते हैं मंदिर में मूर्ति के स्थान पे किसकी पूजा होती है? इसमें बैलगाड़ी की, लकड़ी की बैलगाड़ी की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है? लकड़ी की बैलगाड़ी की। इसके बाद में इनकी उपनाम क्या है? उपनाम, उपनाम में शकुन शास्त्र के ज्ञाता, शकुन शास्त्र के ज्ञाता, और क्या है? चमत्कारी पुरुष, और क्या है? वचन सिद्ध पुरुष, वचन सिद्ध पुरुष। ये इनके उपनाम हो गए। इसके बाद में ये पता पड़ जाएगा कि राव जोधा इनको जो ये बेंगटी गांव, बेंगटी गांव, बेंगटी गांव, बेंगटी गांव की जागीर व बैलगाड़ी किसने भेंट की? राव जोधा ने भेंट की। बेंगटी गांव की जागीर और ये बैलगाड़ी, लकड़ी वाली बैलगाड़ी जिससे उन्होंने बीमार लाचार गायों की जान बचाई, वो किसने दी? जोधपुर के शासक राव जोधा ने। इस तरीके से हमने हड़बू जी के बारे में जानकारी जुटा ली। तो दोस्तों, स्मार्ट स्टडी की ज़रूरत है, केवल हार्ड स्टडी से पार पड़ने वाली नहीं। कैसा माहौल चल रहा है, लंबे लंबे वीडियो, इसमें आपको पूरी तरीके से पहले समझाया गया, उसके बाद में मुख्य बिंदु। अब प्रश्न आने की जगह एक बार फिर आपको हाईलाइट कर देता हूँ। यदि प्रश्न बनता है तो प्रश्न बनने की जगह पढ़ने के लिए बहुत सारी बातें आ जाती है। ये प्रश्न बनने की जगह जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये अपना प्रतिरूप किस लोक देवता ने बनाया। प्रश्न बनते कैसे? रामदेव जी का जन्म किस स्थान पे, किस जिले में हुआ, ये प्रश्न बनता है। रामदेव जी ने किस लोक देवता को अपना, रामदेव जी के और हड़बू जी के क्या रिश्ता था? मौसेरे भाई। या रामदेव जी ने किस लोक देवता को अपना प्रतिरूप बताया? रामदेव जी ने किस ग्रंथ में हड़बू जी को अपना प्रतिरूप बताया? तो 24 वाणियाँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। उसके बाद में वाहन के बारे में पूछा जा सकता है, और इसके बाद में ये बेंगटी गांव उससे रिलेटेड बातें, ये भी इम्पोर्टेंट है कि बेंगटी गांव की जागीर दी, जो वहाँ गाड़ी है और वहाँ जो मंदिर है, इस मंदिर का निर्माता और किस प्रतीक के रूप में, लकड़ी की बैलगाड़ी के प्रतीक के रूप में किस लोक देवता को पूजा जाता है। इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। ज़्यादा संभावना इनसे बनने की, जहाँ मैंने हाईलाइट किया, निश्चित रूप से मेरा जो लंबा अनुभव, उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि इससे बाहर प्रश्न जाने की संभावना नहीं है। लंबे चौड़े कहानी किस्से, उनके रिश्ते नाते और उनकी बहुत सारी घटनाओं का जो वर्णन वीडियो मिलता है, हमारा आपका वक्त ज़ाया होता है। परीक्षा, हम राजस्थान जेईई की परीक्षा कर रहे हैं, किसी लोक देवता का लंबा चौड़ा इतिहास या रिसर्च वाला काम हम नहीं कर रहे हैं। तो स्मार्ट बनिए और जो परीक्षा में जैसे प्रश्न आते हैं वैसी स्टडी करिए, यही काम में आएगी। लाखों की भीड़ में सबसे ऊपर जाने के लिए सबसे अलग तरीका पढ़ने का अपनाना पड़ेगा। भीड़ के अंदर गुम हो जाने से हम भीड़ के आगे नहीं निकल सकते। भीड़ से अलग कुछ खास होगा तो हम जल्दी खास बन जाएंगे। इसी के साथ इस वीडियो का दी एंड होता है, और आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। निश्चित रूप से इसे लाइक और शेयर कीजिए। कमेंट्स में आपके सुझाव दीजिए। मैंने अलग अलग तरीके से टीचिंग कर रहा हूँ, कौन सा तरीका आपको वीडियो देखने तो सबसे बढ़िया आपको लगा,
मैं आगे की वीडियो उसी तरीके से बना करके डालने की कोशिश करूँगा। तो इसी के साथ विदाई लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान और जय हड़बू जी महाराज की।